हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की हमारी वीडियो है वीआई पे। तो आजकल हम देख रहे हैं कि वीआई की बड़ी बड़ी एडें, बैनर है, टेलीविज़न पे भी बड़ी बड़ी एडवर्टाइज, लंबी लंबी एडवर्टाइज दिखा रहे हैं। तो हमको सवाल होता है कि अचानक से ये वीआई क्या आ गया। ठीक है, तो ये जो सवाल आपको हुआ कि वीआई क्या है, तो उसका आंसर के लिए आप मेरी पूरा वीडियो देखिए। और जब भी आपको पता चले कि वीआई क्या है, तो उसके बाद आपको दो और सवाल होंगे कि वीआई बना क्यों और वीआई बनने से क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों सवालों का आंसर पाने के लिए मेरा पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप किए। और इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं कोरोना अपडेट इंडिया का। ओके दोस्तों, तो आज की कोरोना अपडेट है 90,000 प्लस केसेस रिकवर हुए हैं। आई मीन मिले हैं। ठीक है दोस्तों, और 1000 प्लस डेथ हुए हैं। तो प्लीज़ सारे दोस्तों को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी घर से बाहर निकले तो प्लीज़ हैंड ग्लव्स और मास्क पहन के निकलिए, क्योंकि ये आपकी, आपकी फैमिली की और हमारे देश की सेफ्टी की बात है। और इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में। तो हमारा सवाल था पहला, वीआई क्या है। वीआई है वोडाफोन और आइडिया की मर्ज कंपनी। तो सबको ये सवाल जरूर होगा कि वोडाफोन और आइडिया 2 साल पहले ही मर्ज हो चुकी है। हाँ, ये बात सही है कि वोडाफोन और आइडिया 2 साल पहले मर्ज हुई है, लेकिन वो दोनों का नेटवर्क, टावर, सब चीज़ें, सब स्कीमें सब अलग थी। वोडाफोन का जो सिम चलाता था उसमें वोडाफोन का नेटवर्क आता था, आइडिया का सिम है उसके पास आइडिया का नेटवर्क आता है। दोनों की स्कीमें भी दोनों की अलग अलग थी। तो अब ये सारी बात को छोड़ के अब मर्ज हो गया है और एक नई ब्रांड, मतलब रीब्रांड किया है वी आई। तो अभी सारे ऑपरेटर जो भी है वोडाफोन और आइडिया के, में भी इन फ्यूचर में वीआई के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी जो नाम है कंपनी का हो गया है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी। ओके दोस्तों, तो ये बात हुई वी आई की कि भाई वी आई क्या है। वोडाफोन और आइडिया की रीब्रांडिंग कंपनी है। तो अभी जो वी आई कंपनी है, वोडाफोन आइडिया रीब्रांडिंग कंपनी है, उसने एक साइट भी लॉन्च कर ली है, myvi.in। जब भी आप यूआरएल में लिखेंगे तो इस टाइप से उसका विंडोज आ जाएगा। और ये विंडोज में सारे ऑप्शन है, रिचार्ज, पे बिल है, न्यू कनेक्शन है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, इंटरनेशनल रोमिंग है। इस टाइप से सारे ऑप्शन भी अवेलेबल हो गए हैं, नए सिम के लिए भी है। तो ये सब चीज़ें आ गई है, साइट लॉन्च हो चुकी है और आगे भी जो यूज़र है उसके भी अपडेट आ जाएंगे। और उसके साथ उसकी जो सारी ऐप है वोडाफोन और आइडिया की पर्टिकुलर अलग अलग ऐप है, वो भी शायद वीआई के नाम से हो जाएगी। तो ये सारा अपडेट इन फ्यूचर आने वाला है। ओके दोस्तों, ये मालूम हो गया आपको कि वीआई क्या है। और अब आगे का सवाल था हमारा कि वीआई बना क्यों। तो उससे पहले हम देख लेते हैं हमारी टेलीकॉम कंपनी जो इंडिया की है उसका क्या क्या है और कौन सी थी। तो हमारे इंडिया में काफ़ी कंपनियां थी, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, यूनिनॉर, वीडियोकॉन, डोकोमो, एयरसेल, बीएचएनएल, जियो। वैसे इतनी सारी कंपनियां काम कर रही थी, लेकिन जब से जियो आया है उसके बाद जो ये छोटी छोटी कंपनियां हैं, एयरसेल है, डोकोमो है, वीडियोकॉन है, यूनिनॉर है, ये सारी कंपनियां गायब हो गई हैं। क्योंकि जियो ने आते ही पूरा सिस्टम ही पलट दिया था, क्योंकि उसने पूरी चीज़ें फ्री, नेट फ्री, सस्ता, सब चीज़ें सस्ता, कॉलिंग फ्री, सब चीज़ें फ्री दे दी। तो क्या हुआ था कि बाकी सारी कंपनियों को छोड़ के सब जियो में कन्वर्ट होने लग गए। आइडिया और वोडाफोन एयरटेल के भी जो यूज़र हैं वो भी जियो में आने लग गए। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वोडाफोन आइडिया एयरटेल कंपनी को घाटे में जाना पड़ा। तो उसकी वजह से 2018 में वोडाफोन और आइडिया कंपनी मर्ज हुई, एक दूसरे को मर्ज किया उसको। लेकिन किसी ने टावर, स्कीम, ऐसी कोई चीज़ें मर्ज नहीं की। जब से अब वीआई आया है तो अब, और उसने टावर भी मर्ज कर दिए, मतलब एक नाम से टावर कर दिया है कि वीआई के नाम से।
ठीक है दोस्तों, तो ये बात है। और ये मर्ज करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये पड़ी है जरूरत उसको जियो की वजह से। और दूसरी बात थी, जियो आने से ऑलरेडी वो लोग घाटे में जा ही रहे थे। उसके बाद आया 2020 में एजीआर का घाटा। एजीआर का रेवेन्यू चार्ज उस पे लगा था, वोडाफोन आइडिया जियो पे भी लगा था, पर उस पे बहुत कम लगा था, 195 करोड़ ओनली, जो आराम से वो पे कर सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन वोडाफोन और आइडिया कंपनी पे 55,000 करोड़ का रेवेन्यू चार्ज लगा था। और उसको ये रेवेन्यू चार्ज 10 साल में उसको पे करना था गवर्नमेंट को। ठीक है दोस्तों, तो ये बात थी। ये मेन रीज़न ये है मर्ज होने का, रीब्रांडिंग करने का मेन रीज़न ये है कि ये रेवेन्यू चार्ज उसके ऊपर भारी पड़ रहा था, दोनों कंपनी आइडिया और वोडाफोन कंपनी के लिए। तो उसके लिए वो लोगों ने एक नया आइडिया लिया कि वीआई बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीआई बनाने के बाद क्या फ़ायदा होगा, उससे होगा क्या, ये जो हमारा तीसरा सवाल था कि वीआई बनाने से उसको क्या होगा। तो वीआई बनाने से आज तक जो चीज़ें वोडाफोन और आइडिया की अलग अलग थी, नेटवर्क, टावर, स्कीमें, सारी चीज़ें अब मर्ज होके एक कंपनी बन गई वीआई। तो अब जो भी ऑपरेशन होगा, जो भी स्कीम निकलेगी, जो भी टावर है, वो सारे टावर वोडाफोन हो या आइडिया के टावर हो, सारे टावर वीआई के नाम से जाने जाएंगे। और क्या होगा उसमें, क्या होगा कि भाई वोडाफोन जहाँ जहाँ है उसको दूसरे नेट टावर लगाने नहीं पड़ेंगे, आइडिया को भी दूसरे टावर नहीं लगाने पड़ेंगे। और हम जानते ही है कि 4G के बाद अभी 5G का लॉन्च होना काफ़ी नज़दीक टाइम आ गया है। तो ये टाइम में उसको बड़े बड़े, मतलब हर जगह पे टावर की ज़रूरत पड़ेगी, जिनसे वो अपने को, सारे उसके यूज़र को अच्छी नेट क्वालिटी, अच्छी नेट स्पीड दे पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मेन रीज़न है कि भाई उसका जो एक्सपेंस है उसने उसको कम करने के लिए ये पूरी मर्ज कर दी वीआई को, वोडाफोन और आइडिया ब्रांड को मर्ज कर दी कि भाई उसका जो एक्सपेंस है, टावर का पीछे एक्सपेंस लगा है, वो एक्सपेंस उसका कम हो जाए। और दूसरी भी चीज़ें हैं जो कम हो जाए उसकी। ठीक है, दूसरे एक्सपेंस भी कम हो सकते हैं उसके पीछे। तो इसलिए वोडाफोन और आइडिया मर्ज होके वीआई बनी है, उसके साथ वो जियो को टक्कर देना चाहती है, क्योंकि जियो के पास तो पूरा नेटवर्क है। जब भी उसने लॉन्च किया तो उसने पूरा जाल ही बिछा दिया था, समझ लीजिए, नेटवर्क का। तो जिनकी वजह से आज भी हर जगह जियो का नेटवर्क भी आता है, उसके नेट में स्पीड भी आती है। तो यही चीज़ ये दोनों कंपनी वोडाफोन और आइडिया कंपनी करना चाहती है। ठीक है, 5G लॉन्च होने से पहले वो मर्ज होके ये पूरा नेटवर्क सिस्टम सही करना चाहती है, इसलिए ये वीआई बना है। तो इसके साथ हम अपना वीडियो पूरा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। उसमें कुछ नया है, कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। और इसके साथ मेरी चैनल पे जाके आपको सब्सक्राइब बटन करना जो आता है, वो उसको सब्सक्राइब भी करना है, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको आप प्लीज़ दबा दीजिए बिना भूले ही, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँगा तो वो वीडियो आपको नोटिफिकेशन के तौर पे आ जाएगा और आप इजीली मेरे सारे वीडियो देख सकते हैं। तो इसके साथ मैं आपकी साथ विदाई लेता हूँ।